Good morning, students. Class 12th. Name of the topic redemption of debentures. Subtopic डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। आज हम इसी पे काम करेंगे। इस असाइनमेंट को यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आने लग जाएंगी चीज़ें कि डीआरआई के केस में क्या होता है और कैसे करना होता है। तो पहले मैंने नेम ऑफ द टॉपिक, हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और मेरा सब टॉपिक है डिवेंचर्स रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो पहले इसी को देखते हैं कि क्या है। पहले एक लाइन की डिफाइन, अकॉर्डिंग टू रूल 18 सबसेक्शन 7C every company is required to maintain 15% of redeemable debentures must be maintained 15% of redeemable debentures must be maintained in redemption in debenture redemption investment account on or before 30th April of redeemable year। इसमें दो तीन बात आई सामने। जो कंपनीज का एक्ट 18(7)(c) है, वो कहता है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन 15% ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर मस्ट बी इन DRI अकाउंट ऑन, या तो ऑन यानी 30 अप्रैल से पहले 30 अप्रैल को या बिफोर 30 अप्रैल ऑफ द रिडीमेबल ईयर, एक्सेप्ट द कंपनी which are all India financial institute or banking company एक्सेप्ट का मतलब के अलावा। हर कंपनी को DRI अकाउंट मेंटेन करना है, लेकिन बैंकिंग और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मेंटेन नहीं करना। ये RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ है कि इन दो कंपनीज को नहीं करना, बाकी सबको करना है। तो हमें ये पता लग गया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 10,000 डिवेंचर यानी 9% 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है। अब इश्यू की डेट 1/4/12 हमने रख ली, ये इश्यूड है। और रिडीम कैसे किया है,
एक केस में हमने किया है फुल रिडीम, दूसरे केस में किया है हमने, दूसरे केस को हमने कई चीज़ों में बाइफरकेट कर लिया, 1 2 3 और 4। यदि ऐसा फुल होता तो कैसा होता, और बाकी मैंने यहाँ पे कर लिया। ये 10,000 डिवेंचर हैं, 4,000 डिवेंचर, यहाँ पर 2,000 डिवेंचर, यहाँ पर 3,000 डिवेंचर और यहाँ पर 1,000 डिवेंचर। इनकी रिडम्पशन की डेट फुल वाले की मैंने रखी है 31/3/17। इसकी डेट मैंने रखी है 30/6/16। इसकी डेट रखी है हमने 1/12/15। इसकी डेट रखी है हमने 1/8/18 और इसकी डेट रखी है हमने 1/2/19। ये फॉर एग्जांपल्स के लिए। अब देखते हैं इस केस में क्या होगा। इसमें बोला है कि रिडीमेबल डिवेंचर्स, इसका मतलब इस केस में फुल डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं। 10,000 डिवेंचर है, 10 रुपये का एक है, तो देखेंगे कि DRI में कितनी वैल्यू रखी जाएगी। सर 10,000 डिवेंचर, 10 रुपये का एक, उसका 15% मेंटेन करना है। तो 0 से 0, 0 से 0, 1,000 इंटू, तो ये आ गया 15,000 रुपये। सर इसकी डेट कौन सी आएगी? ये 31/3/17 को है, तो अप्रैल यानी 30/4/2016 को ये एंट्री बनेगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर एंट्री क्या बनेगी? एंट्री, इसकी 2 एंट्री आपने बनानी है। पहली एंट्री 30/4/16 को जो बनेगी वो बनेगी DRI टू बैंक, और अमाउंट कितना है सर? 15,000 रुपये, 15,000। उसके बाद 31/3/17 को ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, और ये 15,000 की एंट्री ये हो गई। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डेट वाइज क्लियर हो गया कि फुल रिडम्पशन। यदि केस ऐसा होता कि 10,000 डिवेंचर में से सिर्फ हम 4,000 डिवेंचर से रिडीम कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं ये 4 2 6 3 और 1 10, पूरा हो गया 10,000। तो ये 4,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं। रिडीम्पशन की डेट है 31/6/2016। तो DRI जो क्रिएट होगा, पहले देखते हैं कितना। DRI की जो क्रिएशन होगी सर, 4,000 डिवेंचर, 10 रुपये का एक, और 15% हमने मेंटेन करना है। 0 से 0, 0 से 0, 15 चौका 60, और ये 6,000 रुपये। DRI की एंट्री कब होगी सर? 30/4/2016 को। जिस ईयर में रिडेम्पशन करते हैं उसमें जो अप्रैल आता है, या तो डेट गिवन होगी, अप्रैल के 30 दिन होते हैं वो मिलते हैं, नहीं तो लास्ट डेट को। तो एंट्री DRI टू बैंक, और फिर 30/6/16 को, क्योंकि टाइम ऑफ रिडम्पशन तो 31/6/16 है, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। देख लो ध्यान से, यदि फुल करते हैं तो कितना होगा, और यदि पार्शियली करते हैं तो पार्शियली रिडीमेबल डिवेंचर्स हैं, तो रिडीमेबल डिवेंचर का 15% मेंटेन करना जरूरी है। अगला पॉइंट देखते हैं। यदि अगले पॉइंट को देखें, यहाँ 2,000 डिवेंचर्स हैं। डेट कौन सी है रिडम्पशन की? 1/12/15। तो पहले हम देखते हैं DRI का अमाउंट कितना बनता है। DRI का अमाउंट सर 2,000 डिवेंचर्स,
₹10 का एक, 15% आपने मेंटेन करना है, 0 से 0, 0 से 15 दूनी 30 और 2 जीरो, ये ₹3000। अब डेट ऑफ DRI क्रिएशन सर 30/4 और करंट ईयर, अब करंट ईयर कौन सा माना जाएगा? 15, 1/12 यानी दिसंबर में आप करेंगे तो अप्रैल 15। एंट्री क्या बनेगी कि सर DRI टू बैंक, और फिर 1/12 को बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। तीनों को कंपेयर कर लो, ये फुल का केस है, ये दोनों पार्शियली के, ऐसे ये दोनों केस हैं, इनको भी आराम से देखते हैं। DRI की क्रिएशन कितनी होगी सर? नंबर ऑफ डिवेंचर, रेट ऑफ डिवेंचर एंड 15% मेंटेन इन DRI, तो 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना हो गया? 15×45 यानी ₹4500। डेट ऑफ क्रिएशन क्या होगी सर? 30/4/18। एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी DRI टू बैंक। दूसरा टाइम ऑफ रिडम्पशन सर 1/8/18 को आप रिडीम कर रहे हैं, और एंट्री रिवर्स एंट्री सर बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। तीसरे केस में यानी फोर्थ केस में देखें, इसी की तरह है ये भी, इसमें DRI की क्रिएशन 15% मेंटेन करना है, नंबर ऑफ डिवेंचर, रेट कितना है? ₹10 का, और 15% मेंटेन करना है, 0 से 0, 0 से 0, तो ₹1500 आ गए। डेट ऑफ DRI क्रिएशन कि सर 30/4, ये 19 है, तो ये कितना होगा? 18। बिल्कुल ध्यान से देख लो, और एंट्री बनेगी DRI टू बैंक, और टाइम ऑफ रिडम्पशन 19 सर बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ये केस अब आपको समझ आ गया होगा। जो बैंकिंग कंपनी है उनको DRI क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। अब ये 10,000 है, इस बार मैंने डिवेंचर्स की फॉर्म में दी, इतने डिवेंचर मैंने कब रिडीम किए, सबकी डेट मैंने अलग अलग करी जिगजैग मैनर में, जो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो। ये ऐसे भी हो सकता है जैसे कि 10,000 है, वो आपको ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन में, 10,000 डिवेंचर्स हैं, अलग अलग डेट्स हैं, कि मैंने 25% यहाँ रिडीम किया, 30% यहाँ रिडीम किया, 15% हमने यहाँ किया, और बचा हुआ 30% हमने यहाँ किया, तो उनकी परसेंटेज निकाली जा सकती है। ये कितने हो गए सर? 2500 डिवेंचर्स, ये कितने हुए? 3000, ये कितने हुए? 1500, ये कितने हो गए? 3000। तो अब आपका डेट का कौन सी डेट पे क्रिएशन होगी, कितना % से होगी? यदि फुल रिडीम कर रहे हैं तो फुल का 15%, यदि पार्शियली रिडीम कर रहे हैं तो पार्शियली 15% आपने मेंटेन करना है। ये गाइडलाइंस है। पहले आप इस वीडियो को देखो, फिर इसकी लाइव क्लास करेंगे, फिर एक असाइनमेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बुक इस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो टेक इट सीरियसली। इस साल टाइम आपको रिवीजन के लिए हो सकता है बहुत कम मिले, हो सकता है मिले ही ना। क्यों? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चल रही है कब सॉल्व होगी कोई नहीं जानता। ओके, थैंक यू वेरी मच।